हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 7वां अध्याय देखने जाएंगे। 7वां अध्याय देखेंगे हम जिसका नाम है भगवत ज्ञान। भगवान के बारे में ज्ञान मिलने वाला है हमको, और इस भगवत ज्ञान के माध्यम से ही हमारी भक्ति में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे हम भगवान के बारे में जानने लगेंगे, उनको समझने लगेंगे, उनके ऐश्वर्य का थोड़ा सा एहसास होने लग जाएगा हमको। हाँ, और यही हमारे भक्ति को बढ़ाएगा। तो चलिए मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। तो अध्याय 7 भगवत ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान। तो यहाँ पर भगवान अध्याय को शुरुआत करते हैं। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो यहाँ कैसे संबोधित किया है अर्जुन को? पृथा पुत्र। पृथा कुंती का नाम था, और कुंती वासुदेव की बहन थी, है ना। तो इस रिश्ते से वो कजिन्स हुए, बुआ के लड़के हुए अर्जुन कृष्ण के, है ना। तो इस प्रकार ये रिश्ता है, और पृथा पुत्र नाम से उनको संबोधित किया जा रहा है। अलग अलग नामों से, देखिए अर्जुन भी कृष्ण को अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं, और कृष्ण भी अर्जुन को अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो खास करके जब अर्जुन कृष्ण को संबोधित करते हैं तो हर शब्द का बहुत डीप मीनिंग आता है। यहाँ पर भी जैसे पृथा पुत्र बोल रहे हैं, एक प्रकार से उनका उनको अपना कुल जो वंश है
उसकी याद दिला रहे हैं कि तुम इतने महान कुल के हो, है ना। तो इस प्रकार से हर जगह पर अलग अलग संबोधन है, और उसको भी हमने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने हर जगह पर दिया हुआ है। जैसे कहीं मधुसूदन बोलते हैं अर्जुन कृष्ण को, तब ये ध्यान में रखना चाहिए कि मधु नामक राक्षस का कृष्ण ने वध किया था। और राक्षस यानी अज्ञान को भी एक प्रकार से राक्षस ही समझा जाता है। तो तब अर्जुन इच्छा करते हैं कि मेरे अंदर के इस अज्ञान रूपी राक्षस को तुम उसी तरह मारो जैसे तुमने मधु नामक राक्षस को मार दिया था। तो उस समय वे मधुसूदन कहेंगे उनको, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग नामों से एक दूसरे को संबोधित कर रहे हैं। हाँ, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। हाँ, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ेंगे श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका इसमें वर्णन हुआ है। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट हमको अभी क्या बताने वाले हैं भगवान, कि इस भौतिक जगत में उनका प्राकट्य हम कहाँ कहाँ अनुभव कर सकते हैं। हाँ, तो ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यद् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। हाँ, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं होता। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान, कि तुम अगर इस ज्ञान को पा लोगे तो बाकी कुछ जानने लायक नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब कुछ उन्हीं में निहित है ना। इसलिए भगवान बोल रहे हैं अगर तुमने मुझे जान लिया तो सब कुछ तो मुझी में है, तो बाकी सब भी तुमने जान लिया, अपने आप ही सब कुछ ज्ञान आपको मिल गया, ऐसे भगवान बता रहे। क्योंकि हर चीज, चाहे वो भौतिक चीज हो, चाहे वो चर हो अचर हो, जो कुछ भी हो, या चाहे आध्यात्मिक जगत की जीव या वस्तुएं हो, सब कुछ भगवान से ही उद्भूत है। ये हम 10वें अध्याय में भी देखने वाले हैं। वहां भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते। हाँ, सब कुछ मुझी में उद्भूत है, मुझी से उद्भूत है। तो यहाँ पर ज्ञान के भी बारे में भगवान बोल रहे हैं, चाहे वो व्यावहारिक ज्ञान हो या दिव्य ज्ञान हो। हाँ, तो उसमें से कुछ भी ऐसा शेष नहीं रहेगा जब तुम मुझसे ये ज्ञान प्राप्त करोगे, क्योंकि बाकी कुछ सब कुछ जो है वो उसी में निहित है। हम्म, पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। हाँ, यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपर्युक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में ही इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो ये ज्ञान अभी हमको मिलने वाला है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में में से कोई बिरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। हाँ, तो हमने लेवल 1 में इसके लिए एक उदाहरण देखा था कि एक शहर में, बड़े शहर में एक मैराथन रेस अरेंज की हुई है। तो उस शहर में तो लाखों लोग रहते हैं, तो उसमें से हजारों लोग मैराथन के लिए आ जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए कि चलो हम भी मैराथन रन करेंगे। और उसमें से बहुत कम ही 2-3 किलोमीटर के आगे दौड़ पाते हैं, बहुत सारे वहीं पर ड्रॉप हो जाते हैं, बस उत्साह से आ गए हैं, चलो कैसा होता है मैराथन देखे, इस उद्देश्य से आए हैं। लेकिन 2-3 किलोमीटर चलने तक आधे से ज्यादा तो फिस हो जाते हैं, यानी अंतिम स्टेज तक जाने वाले बहुत ही बिरला होते हैं, है ना। 2-4-5 उंगलियों पर गिनने लायक लोग ही मैराथन पूरी कर पाते हैं। वैसे ही ये है
ये दिव्य ज्ञान की मैराथन क्या है कि बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग ही प्रयत्न के लिए आते हैं, है ना। प्रयत्न तो भी करते हैं कि चलो देखे तो भगवत गीता में क्या है लिखा हुआ। बहुत कम लोग, जैसे आप लोग हो, बहुत रेयर लोगों में से हो, सवेरे 6 बजे उठ के क्लास अटेंड कर रहे हो भगवत गीता का, है ना। तो कितने लोगों के पास, कितने लोग हैं दुनिया में, उनमें से बहुत कम लोगों के पास ये लिंक गई, है ना। उसमें से बहुत कम लोग ज्वाइन हुए और उनमें से भी बहुत कम लोग रेगुलरली आ रहे हैं। तो ये कम 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 होते जाती है मात्रा, ठीक है, क्योंकि सभी लोग इस दिव्य ज्ञान का आनंद नहीं उठा पाते, उतने भाग्यवान नहीं रहते वो। ऐसा सुंदर एक श्लोक आता है, ब्रह्मांडे भ्रमिता कोनो भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड में अनेकानेक जीव है, लेकिन कोनो भाग्यवान जीव, बहुत बिरले ही लोग होते हैं, भाग्यवान होते हैं, जो जो गुरु कृपा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। उनको ये भक्ति का बीज जो है ना, छोटा सा बीज, वो उनको, बहुत रेयर लोगों को गुरु और कृष्ण की कृपा से प्राप्त होता है। तो कम से कम हम उतने भाग्यवान तो निश्चित रूप से हैं, आप सभी और मैं भी, कि कम से कम हमको वो बीज मिला हुआ है। अब हम पर डिपेंड करता है कि हम इस बीज को कैसे एक भक्ति लता को डेवलप करें। वो हम पर डिपेंड करता है ना। भक्ति लता का बीज तो मिल गया है, अब इस बीज को हमने अच्छे से खाद पानी डाल के, उसकी पूरी केयर लेकर के उसको बढ़ाना है। और वो बढ़ते बढ़ते वो भक्ति लता बीज कहाँ तक जाती है, आध्यात्मिक जगत तक पहुंच जाती है। इस भौतिक ब्रह्मांड को छेद करके वो ऊपर पहुंच जाती है, वो लोग वृंदावन तक जा सकती है ना। तो ये सुंदर बातें शास्त्रों में लिखी हुई है। तो इसके अनुसार चलिए, आप और मैं निश्चित रूप से उतने भाग्यवान तो है कि हम पर गुरु और कृष्ण की कृपा हुई है, हमें भक्ति का बीज मिल गया है, भक्ति लता का बीज मिल गया है। तो यहाँ पर यही बताया है कि कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से सिद्धियां तो मिल जाती, चलिए, सिद्धियां मिल गई, लेकिन उनमें से भी बहुत बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है ना। तो सिद्धि प्राप्त करना ये भक्तों का लक्ष्य नहीं है। भक्तों का लक्ष्य है भगवान को वास्तव में जानना, यानी भगवत धाम जाना, भगवत धाम की प्राप्ति करना, ये भक्तों का मेन लक्ष्य होता है, ठीक है। सिद्धि प्राप्त करना तो जो ज्ञान योगी, कर्म योगी, है ना, अष्टांग योगी, ये लोग सिद्धि प्राप्त करके भी संतुष्ट रहते हैं, लेकिन भक्त नहीं रहता। भक्त को तो परम सिद्धि चाहिए, परम सिद्धि यानी भगवत प्राप्ति, ठीक है। आगे देखते हैं। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति यन्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अब यहाँ से भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में जानकारी देना चालू करते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना यानी अपरा प्रकृतियां हैं, ठीक है। तो भौतिक जगत में, भौतिक जगत की क्रिएशन, हमारे शरीर की रचना इन्हीं 8 चीजों से हुई है, भौतिक शरीर की, है ना। ये तो पंच महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म रूप में यही भौतिक शक्तियां हैं। हाँ, तो हमारा भौतिक शरीर बना हुआ है ये 5 चीजों से, और हमारा सूक्ष्म शरीर बना हुआ है मन बुद्धि और अहंकार से, और उसके अंदर आत्मा स्थित है। हाँ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर आत्मा। तो आत्मा लेकिन हमारी परा प्रकृति से निर्मित है, यानी भगवान की अंतरंगा शक्ति। हाँ, लेकिन बाकी सब है जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर, वो इस अपरा प्रकृति से निर्मित है। हम्म। तो यहाँ पर ये सारा भगवान की स्थिति का, उनकी विविध शक्तियों का एक प्रकार से विश्लेषण यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, ठीक है। तो ये 8 शक्तियां हैं, भिन्ना शक्तियां। फिर अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं।
यानी क्या कि जीव जीव यानी हमारी आत्मा ये ऐसे जीवों से युक्त है जो इस भौतिक जगत में आकर प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही है, उनका इस्तेमाल कर रही है, उनका भोग कर रही है ना। हम लोग, हमारी आत्मा इस शरीर से कवर्ड है, और एक्चुअली ये जीव जो है, हमारी आत्मा जो है, वो इस भौतिक जगत में आकर भौतिक प्रकृति के द्वारा दिए गए साधनों को इस्तेमाल कर रही है ना। खुद को स्वामित्व की भावना से मतलब वो जकड़ रही है ना, कि ये मेरा है, ये तेरा है। इस प्रकार के साधनों का विदोहन करते हुए हम लोग इस स्वामित्व की भावना से जकड़े जाते हैं, अर्थात हम प्रकृति के द्वारा, भौतिक प्रकृति के द्वारा हम जकड़े जाते हैं। ये थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम, प्रभुपाद जी ने अधिक स्पष्ट किया है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति अर्थात शक्ति है। अपरा शक्ति तो जो पहले श्लोक में बताया है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। हाँ, तो अपरा और परा इसका भेद हमको पता चल गया। भौतिक प्रकृति की ये दोनों रूप, स्थूल यानी पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि अपरा शक्ति के ही प्रतिफल है ना। मैंने बताया ना, वो 8 जो शक्तियां बताई है वो सारे अपरा शक्ति द्वारा निर्मित है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विधोन करता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है ना। ये दृश्य जगत यानी ये भौतिक प्रकृति तब तक चलायमान नहीं होती, तब तक वो डेड है। लेकिन कब वो कार्य उसमें शक्ति आ जाती है, जब जब पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा ये गतिशील बनती है ना। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। हाँ? किसी भी शक्ति का नियंत्रण कौन करता है? शक्तिमान। तो भगवान शक्तिमान है, और अपनी विभिन्न शक्तियों को वे नियंत्रित करते हुए ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के सारे जीव इनकी निर्मिति करते हैं। तो यहाँ पर ये जो गतिशील नहीं बनाया जाता, इसका हम उदाहरण ये देख सकते कि अगर शरीर में चेतना नहीं है तो उसमें कुछ भी हो नहीं सकता। ना उस शरीर को पसीना आता है, ना उसके नाखून बढ़ते हैं, ना बाल बढ़ते हैं, है ना। नहीं तो जीवित है, सोता भी रहे तब भी उसके नाखून बढ़ेंगे, बाल बढ़ेंगे, है ना। ये सब क्रियाएं, उसका डाइजेशन सिस्टम कार्यरत रहता है। कब तक? जब तक आत्मा अंदर है, यानी पराशक्ति द्वारा निर्मित जीव जब तक अंदर है, तब तक उस भौतिक शरीर में गतिमानता है। उसमें कुछ ना कुछ अंदरूनी एक्टिविटीज होती रहती है। जैसे ही वो जीव उस शरीर को छोड़ देता है तो कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। तो ये पराशक्ति के द्वारा ये जड़ जगत जो है वो चलायमान होता है। आगे देखते हैं हम। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है ना, परा और अपरा। ये दोनों शक्तियों में सारे प्राणियों का उद्गम है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलय तथा। प्रलय भी होता है मेरे ही कारण, हाँ, और उत्पत्ति भी होती है मेरे ही कारण। ठीक है, तो ये दोनों शक्तियां ही कार्यरत है संपूर्ण जगत में। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। इसके पहले जो बताया है ना कि क्या बताना, हाँ, कि ये दोनों शक्तियों पर ही सब कुछ आधारित है, ये हमने पिछले श्लोक में देखा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान की शक्तियां बस ये दो ही है। नहीं, भगवान की अनंत शक्तियां हैं,
उसमें से ये दो परा और अपरा जो शक्तियां हैं, वो इस ब्रह्मांडों को और ब्रह्मांडों को, प्रकृतियों को कार्यरत करने में चलायमान रहती है, उसमें गति देती है। लेकिन भगवान की अनंत शक्तियां हैं। ठीक है, ये दो ही शक्तियां हैं, ऐसा सीमित नहीं रखना है। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, उसमें से ये दो, परा और अपरा। और फिर आगे बता रहे हैं अभी भगवान कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। यानी जो कुछ है वास्तविक रूप में, वो सब कुछ मुझ में ही निहित है, मुझसे बढ़कर कुछ नहीं। हाँ? तो ये तो भगवान का ऐश्वर्य हुआ। हमने देखा था दूसरे ही अध्याय में हमने देखा था कि भगवान नाम से बार बार क्यों संबोधित किया गया है। हैं? जो संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त है वो भगवान। जैसे हम बोलते भाग्यवान किसी को बोलते हैं, है ना, तो भाग्य है उसके पास, वो भाग्य से परिपूर्ण, मतलब भाग्य है, दयावान जो दया करता है ना। इस प्रकार से हम बोलते हैं। वैसे भगवान जो सभी ऐश्वर्यों से युक्त है, तो भगवान बोल रहे मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझी पर आश्रित है। अब हम एक आध माला देखे, मोतियों की माला, तो हमको तो केवल मोती मोती दिखेंगे, है ना, पूरी मोतियों की लड़ दिखेगी। लेकिन ये तो जानना आवश्यक है कि उसके अंदर से एक धागा गया हुआ है, जो उन मोतियों को एक साथ जकड़े हुए हैं। अगर उस धागे को निकाल दे तो सारे मोती बिखर जाएंगे, है ना। वैसे ही सारे जगत को, सारे ही ब्रह्मांड को, करोड़ों करोड़ अनगिनत ब्रह्मांड है दुनिया में, इस सृष्टि में। और उनको सबको अपनी अपनी कक्षा में रखकर, अपने अपने कार्यों में वो करके, ऐसे कौन रख रहा है, किस पर आश्रित है? सारे ही ब्रह्मांड भगवान पर आश्रित है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक मोती की माला में जो धागा रहता है, उस पर सभी लोग आश्रित रहते हैं, है ना, सभी मोती आश्रित रहते हैं, है ना। रसोऽहमप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः खे पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। ठीक है, तो अब हम भौतिक जगत में रहते हुए भगवान का प्राकट्य कहाँ कहाँ महसूस कर सकते हैं, ये हमको शॉर्ट में भगवान बता रहे हैं। तो जैसे हम हमेशा पानी पीते हैं, तो एक सेकंड रुक के सोचिए कि इसमें ये इतना अद्भुत स्वाद कहाँ से आया, जिससे हमारी प्यास बुझ जाती है। हाँ, और कोई चीज से उस तरीके से प्यास नहीं बुझ सकती, जैसे कि शुद्ध पानी पीने से अपनी प्यास बुझती है। तो जल का स्वाद मैं हूँ, भगवान ही जल में स्वाद रूप में उपस्थित है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। जब भी सूर्य दिखे, चंद्रमा दिखे, तो एक सेकंड रुक के सोचिए, ये प्रकाश कौन है, क्या है ये प्रकाश? तो ये प्रकाश ही भगवान है ना। तो वैदिक मंत्रों में मैं ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। अभी ऐसे बहुत सारे ऐश्वर्यों के बारे में भगवान बताएंगे। तो ये हमको किस लिए बता रहे हैं? कि जिससे कि हम भगवान को जाने, भगवान को महसूस करें। इस भौतिक जगत में रहते हुए भी उनका अस्तित्व कहाँ कहाँ हम अनुभव कर सकते हैं, उसके बारे में अभी बता रहे हैं। पुण्यो गंध पृथिव्यांच, तेजश्चास्मि विभावसौ, जीवनम सर्वभूतेषु, तपश्चास्मि तपस्विषु। तो पुण्यो यानी मूल या आद्य। हाँ, तो जो आद्य सुगंध है पृथ्वी की, एकदम ओरिजिनल, है ना। कभी कभी हम महसूस करते हैं, अभी तो पोल्यूशन के कारण हमने महसूस करना भी वो बंद कर दिया है, या इतना सीमेंट कंक्रीट है कि वो मिट्टी की गंध आजकल आती ही नहीं है। लेकिन याद करिए, शायद आपने कुछ वर्षों पहले उसका अनुभव किया होगा। पहली बारिश आती है तब कितनी एक सुंदर गंध आती है पृथ्वी से, है ना, एकदम सुंदर ऐसे लगती है। तो वो है भगवान, है ना। पुण्यो गंध पृथिव्यांच, तेजश्चास्मि विभावसौ। और अग्नि की ऊष्मा हूं। अगर अग्नि में ऊष्मा ही नहीं रहेंगे तो हम उसको अग्नि बोलेंगे ही नहीं, है ना। अग्नि अग्नि का वो बेसिक कैरेक्टर है
कि उसमें गर्मी होनी ही चाहिए, है ना। तो अग्नि का ऊष्मा मैं हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। हाँ, सभी जीवों का जीवन है वे, जीवन स्वरूप, है ना। तो भगवान ही हमको जीव में भी जीवन जो देने वाले हैं, जीव में भी उसका जीवित जीवंत होने का प्राकट्य जो है वो है भगवान, है ना। और तपस्वियों का तप हूं मैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग बातें भगवान बता रहे हैं कि कहाँ पर हम उनको महसूस कर सकते हैं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि, तेजस तेजस्विनाम अहम। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तो समस्त जीवों का आदि बीज, सारे ही जीव उन्हीं से पैदा हुए हैं। हम सभी पहले तो उनके ही अंश थे, है ना। तो लेकिन बाद में हमने कुछ स्वामित्व की भावना प्रकट होने लग गई कि कुछ मुझे भी ऐसा अनुभव आना चाहिए। जब ऐसी इच्छाएं हमारे मन में जागृत हुई, तब भगवान ने हमको भिन्न कर दिया और इस भौतिक जगत में भेज दिया। ओरिजिनली हम भी भगवान के ही अंश है। ठीक है, तो मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि और समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज, है ना। हम किसी किसी में तेज देखते हैं ना, ये व्यक्ति कैसा तेजस्वी लगता है, तो वो सब है, वो भगवान का ही प्राकट्य है। हम्म। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है, वे मूल है। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस समस्त जगत में समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। सभी का पालन करने वाले वे ही है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहु नाम यो विदधाति कामान। ये समस्त नित्यों में नित्य है, वे समस्त जीवों के परम जीव है, और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता, और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। ठीक है, तो भगवान कृष्ण को समझने के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता भी है, लेकिन केवल बुद्धि के द्वारा नहीं समझे जा सकेंगे हम। हम नहीं समझ सकते भगवान को। ठीक है, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम, धर्मावरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। बलवानों का बल तो हूं, लेकिन कैसा? कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित। ठीक है, कि कोई कामना नहीं है, लेकिन फिर भी बल हूं मैं। इस बल का उपयोग मैं किसी चीज के लिए करूं, ये इच्छा नहीं है, लेकिन मैं बल हूं। हाँ, हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। यानी स्त्री पुरुष संबंध जो है, वो जिस भावना से प्रेरित होता है, वो भी मैं ही हूं, लेकिन वो धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, है ना। अधर्म युक्त कोई भी काम भावना जो है, वो मैं नहीं हूं, वो मेरा विरुद्ध है ना। भगवान कौन से हैं? जो धर्म के साथ चलने वाला काम है, वो मैं हूं। ठीक है, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये, मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतो गुण हो, रजो गुण हो या तमो गुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। ये बहुत समझने लायक बात है ना। भगवान सब कुछ है, फिर भी वे अलग है ना, किसी से अटैच नहीं, अनासक्त है। और उनका अस्तित्व नित्य स्वरूप में सब जगह पर है। ठीक है, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो हम में और भगवान में अंतर क्या है? हम माया के अधीन हैं, लेकिन माया भगवान के अधीन है। ठीक है, तो हमको तो माया के बंधन से छूटकर भगवान के पास जाना है, ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। तो प्रकृति के गुणों के नियंत्रक वे हैं, लेकिन हम
प्रकृति के गुणों के नियंत्रण में हैं। ठीक है, हमारे सारे कार्यकलाप जो है प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो यहाँ पर एक सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी ने लिया है, हम भी देखते हैं। हाँ, राज्य के नियम अनुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण, सतो रजो तथा तमोगुण, भगवान कृष्ण से उद्भूत है, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसीलिए वे निर्गुण हैं। उनको निर्गुण कहा जाता है ना, तो इसलिए निर्गुण है कि वो गुणों के बंधन में नहीं है, निर्गुण। तो वैसे ही निराकार भी कोई कोई कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको भौतिक आकार नहीं है, ये भौतिक शरीर नहीं है, उनका शरीर भी आध्यात्मिक है, तो उस दृष्टि से वे निराकार है। हाँ, तो यद्यपि हम सगुण साकार की पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे आंखों के लिए वो सुखकारक है और हम उसमें ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई लोग निराकार की भी उपासना करते हैं। वो भी ठीक मार्ग है, भगवान बोलते हैं ऐसे, लेकिन वो कठिन मार्ग है। तो निराकार किस दृष्टि से? इस दृष्टि से कि उनका शरीर आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। हमारा शरीर भौतिक है। तो ऐसे हम में और कृष्ण में कितने सारे अंतर है। हाँ, कि वे प्रकृति के कंट्रोलर है, हम प्रकृति द्वारा कंट्रोल्ड है ना। उनका शरीर भी आध्यात्मिक, आत्मा भी आध्यात्मिक, एक जैसी। उनके शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं, लेकिन हमारा शरीर और आत्मा भिन्न है। शरीर बना है भौतिक प्रकृति द्वारा, आत्मा है भगवान की परा प्रकृति द्वारा निर्मित, है ना। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। तीनों गुण अर्थात सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता, है ना। हम कहाँ जानते हैं भगवान को? तो क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हम इन गुणों के बंधन में हैं, मोहग्रस्त हो गए हैं हम, इसलिए हम उनको नहीं जान पाते जो गुणों के परे हैं, है ना। तो इस प्रकार ये भगवान अपना वर्णन बता रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी है, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते, तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी है ना। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे हैं, और जो लोग निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित है, वे ही वास्तव में मुक्त है। हम्म, तो जो कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से स्थित हो गया, वो गुणातीत हो गया, मुक्त हो गया। गुणातीत होना है यानी ही मुक्त होना है, क्योंकि गुण हमको बांधे रखते हैं, और बंधन से मुक्ति ही असली मुक्ति है। ठीक है ना। तो ये बड़ा ही सुंदर तरीके से भगवान ने बताया है ना। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। बहुत सुंदर श्लोक है ये, आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। इसका पिक्चर अगर आप लोगों को याद हो, लेवल 1 में जो दिखाया था, कैसे एक व्यक्ति भवसागर में यानी समुद्र में तैर रहा है, सारे ही लोग उसमें डूब रहे हैं, सारे ही लोग गोते खा रहे हैं, और कितना भी एक्सपर्ट स्विमर हो, कुछ समय के बाद तो वो थकता ही है ना। कोई किनारा नजर नहीं आ रहा इस भवसागर का, और तब हमको केवल एक ही आश्रय है। हम्म कौन सा आश्रय है? भगवान अगर हमको हाथ दे दे और ऊपर उठा ले, तब कहीं हम इस भवसागर के पार जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते। तो ये उसी का वर्णन है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। हाँ, ये बड़ी ही कठिन है इस माया को पार करना। दुरत्यया, अत्यंत कठिन है इसको पार करना। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है,
वो इसको आसानी से पार कर जाता है। भगवान बोल रहे हैं, देखिए, प्रकृति के 3 गुण वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं, है ना। तो जो यहाँ गोते खा रहा है, बस उसने करना क्या है, भगवान की शरण लेना है, तो भगवान ऊपर से आएंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाएगा हमारा, इस भव सागर से तर तर लिए जाएंगे हम, है ना। बस लेकिन हमको करना क्या है, भगवान को याद करना है कम से कम। ये नहीं कि मैं कर लूंगा, जो करना है कर लूंगा, और कोई है ही नहीं मुझे तारने वाला, है ना। इस प्रकार की भावना से, अपने ही अहंकार से ग्रस्त हम भगवान की शरण में जाते ही नहीं है। ये सबसे बड़ा दोष है हमारा। बस एक बार भगवान की शरण गए, है ना, भगवान को प्रसन्न कर लिया, तो हमको इजीली यहाँ से पार कर जाएंगे। फिर ये बार बार का जन्म मृत्यु, इससे हमको छुटकारा मिलेगा। हमारी वास्तविक समस्याएं क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना। जन्म मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, ये हमारी वास्तविक समस्या है। कम से कम हमने ये तो समझना चाहिए कि ये समस्याएं हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं भौतिक जगत के मेजॉरिटी लोग, 90% लोग ये समझते ही नहीं है कि ये हमारी समस्याएं हैं। वो तो उसको ऐसे ही ले लेते हैं कि हाँ, जन्म तो होना है, मृत्यु होने के बाद किसने देखा है आगे का। लेकिन ऐसा नहीं है, जन्म मृत्यु ये चक्र तो चलता ही रहेगा। और जिसका जन्म हुआ उसको बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा में अत्यंत कष्ट होंगे, है ना। जन्म भी बहुत कष्टप्रद होता है, इसका वर्णन भागवतम में आया है। इतना कष्टप्रद होता है, वो छोटा सा नन्हा सा जीव माँ के गर्भ में रहता है और उल्टा टंगा रहता है, और उसको इतने सारे कीटाणु काटते रहते हैं। एक तो स्किन इतनी नाजुक रहती है उस समय, और लाखों संख्या में, लाखों की संख्या में कीटाणु उसको काटते रहते हैं। अत्यंत पीड़ादायक परिस्थिति वहां पर बताई गई है गर्भ में जीव की। और इतनी कठिनाई की परिस्थिति में कोई कोई भाग्यवान जीव को उस समय अपने पिछले जन्म सारे याद आ जाते हैं, और उसको पता चलता है कि मैंने कैसे कैसे पाप कर्म किए हैं, और इसलिए मैं फिर से भौतिक जगत में जाने वाला हूँ, है ना। और तब वो बहुत ही करुणा से भगवान, मतलब बहुत दीन होकर के भगवान की शरण लेता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि अब इस बार मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, मैं माया के चंगुल में नहीं फंसूंगा, और मैं बस इस जन्म का सदुपयोग करके मैं आपके पास आऊंगा। हाँ, बिल्कुल माया के चंगुल में मैं फंसूंगा नहीं, ये सोचते हुए वो जन्म लेता है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही जन्म होता है, तो अरे मेरा बेटा, अरे मेरा भाई, अरे मेरा पोता, ये करते करते मेरे 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 के चक्कर में वो माया में बिल्कुल लिप्त हो जाता है, और भगवान को दिया हुआ वो वचन एकदम भूल जाता है। तो ये जन्म का वर्णन है। वैसे ही मृत्यु भी अत्यंत कष्टप्रद रहती है। मृत्यु का वर्णन ऐसा है कि एक साथ अगर 60,000 बिच्छू आपको काटते हो, तो जो वेदना है वो मृत्यु के समय की वेदना बताई है। 60,000 बिच्छू काटते हैं, इस प्रकार की वेदना। हाँ, तो ये मृत्यु तो हमारे जीवन की परीक्षा है। उस समय अगर हम जीवन भर अगर हमने अभ्यास किया है कृष्ण भावनामृत का, भक्ति का, तब कहीं जाकर वो मृत्यु हमारी सुसह्य हो जाती है। कई लोग पूछते हैं हमको कि जो भक्ति में नहीं है उनको भी कष्ट होता है, और हम देखते हैं कि भक्तों को भी तो बहुत कष्टमय मृत्यु मिलती है। ऐसा नहीं कि भक्तों को मृत्यु के समय एकदम हंसते 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 जाएंगे वो, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसा क्यों, तो इसका एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से दिया है। तो जैसे कि एक बिल्ली एक चूहे को मारती है अपने दांतों के तले दबोच करके, और वही बिल्ली अपने बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए अपने मुंह में पकड़ती है। दोनों में कैसे भिन्नता है कि जब वो चूहे को मारती है तब एकदम कष्ट देती है बहुत ज्यादा, लेकिन वही अपने बच्चों को जब मुंह से दांतों से दबा करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाती है, बच्चों को कष्ट नहीं होने देती। वैसा ही है मृत्यु का। हाँ, देखने वालों को वो एक जैसा लगे मृत्यु, लेकिन वैसा नहीं होता। मृत्यु जब अभक्तों को पकड़ती है बहुत ही कष्टप्रद रहता है वो, और जब भक्तों को पकड़ती है ऊपरी तौर से वो कितना भी ऐसा लगे कि उसको उसके शरीर में यातना है, लेकिन वो अनटच रहता उस पीड़ा से, भक्त अनटच रहता।
उसी प्रकार जैसे एक बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबोच कर एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाती है, लेकिन बच्चे को कोई कष्ट नहीं होने देती। यही भिन्नता है। ठीक है, तो ये है दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, है ना। तो इस प्रकार भगवान की शरण में जाने में ही हमारी समझदारी है। हाँ, तो भगवान की शरण ले ले, तब हम सारे ही कष्टों से मुक्ति पा लेंगे। फिर आगे भगवान बोल रहे हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रितः। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण नहीं ग्रहण करते। ठीक है, तो कौन लोग नहीं जाते भगवान के पास? निपट मूर्ख। मूर्खों को पता ही नहीं है ना, कि इसके आगे भी कुछ है, भौतिक जगत के परे भी कुछ अस्तित्व है। हाँ, और इस भौतिक जगत का नियंता कोई है ना, जिसके हाथों में सारी डोर है ना, जीवन की मृत्यु की सभी डोर उसके पास है ना। तो ये निपट मूर्ख तो जानते ही नहीं है। फिर जो मनुष्य में अधम है जो कुछ ना होते हुए भी केवल अहंकार के चलते वो अपने आप को 30 मार खा मानते हैं, या भगवान का अस्तित्व ही नहीं मानते हैं, इस प्रकार के जो है उनको अधम कहा गया है। हाँ, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानने वाले कई लोग हैं, तो उनको अधम कहा गया है। जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। तो कई लोग ना बहुत ज्ञानी खुद को समझते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे, फिलोसॉफर्स और साइंटिस्ट, है ना, लेकिन उनको क्या लगता है, ज्ञान यानी केवल ये भौतिक ज्ञान। हाँ, तो उनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। केवल माया के चंगुल में पड़ के बस वो अपने उस जो अविद्या है, बस उसी में लगे रहते हैं, है ना। ईशोपनिषद ने भौतिक ज्ञान को अविद्या कहा है। वैसे जीवन के लिए विद्या और अविद्या दोनों की आवश्यकता है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन फिर भी वास्तविक ज्ञान है, इसकी जानकारी तो हमें रहना चाहिए, है ना। तो जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं। हाँ, असुर जैसे लोग जो भगवान का अस्तित्व को ही नहीं मानते, जैसे हिरण्यकशिपु, है ना, जो मानते ही नहीं थे कि भगवान नाम कोई है, विष्णु है जो बहुत शक्तिशाली है, सबके नियंत्रक है, और सर्वत्र व्याप्त है, वो कहीं भी आ सकते हैं, इस प्रकार के वो मानते ही नहीं थे, तो उनको असुर कहा गया है। तो ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हम्म, तो ऐसे लोग भगवान की शरण कभी भी नहीं लेते। यहाँ पर बहुत विस्तार से प्रभुपाद जी ने बताया है कि किसका वर्णन कैसा है, मूढ़ किसको कहा गया है ना, फिर अधम किसको कहा गया है, ये सब दुष्कृतो नराधम यानी अधम व्यक्ति कौन है ना, ये सब प्रभुपाद जी ने बड़े ही विस्तार से दिया है। आप लोगों ने इसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, अभी तो 1 घंटे के क्लास में उतना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के जरूर पढ़ना चालू करें, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, बड़े ही सुंदर तात्पर्य दिए हैं, बहुत डिटेल में दिए हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। हम्म, तो ये सब पुण्यात्मा कहे हैं, है ना। है कैसे हैं? भगवान के पास जाते हैं, भले ही वो कोई सकाम इच्छा से जाते हैं, कोई इच्छा लेकर जाते हैं भगवान के पास, फिर भी जाते तो है ना। तो ये भगवान के पास जाने वाले ऐसे 4 प्रकार की कैटेगरीज बताई है। आर्त यानी क्या? जो बहुत पीड़ा में है, बहुत तकलीफ में है, जीवन के ऐसे चरण में है कि जहां उनको और कोई सहारा नहीं मिल रहा, तो वो आर्त होकर भगवान के पास जाते हैं, उनकी दया चाहते हैं वे। फिर जिज्ञासु होते हैं, क्या है भगवान, है ना, भगवत गीता में क्या बोला है। हम सभी लोग शायद जिज्ञासु में ही आएंगे, है ना, कि हमको उत्सुकता थी कि
भगवत गीता है तो, लेकिन क्या है जरा जानना तो चाहिए हमने। तो हम लोग जिज्ञासु में आएंगे। कोई लोग अर्थार्थी रहते हैं, जैसे ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज 5 साल के बच्चे थे केवल, तब वो अपने पिता से भी बढ़कर राज्य पाना चाहते थे। हाँ, और फिर वो उसके लिए वो जंगल जाकर उन्होंने तपस्या की। नारद मुनि पहले मिले उनको, तब नारद मुनि को बोला उन्होंने कि मुझे ऐसा विष्णु भगवान की तपस्या करने में जंगल जा रहा हूँ, और मुझे मेरे पिताजी से भी बड़ा, मेरे दादाजी से भी बड़ा ऐसा राज्य चाहिए जहां से मुझे कोई उठा ना सके, है ना। तो नारद मुनि ने पहले तो उनको वापस जाने के लिए सलाह दी, तुम तो इतने छोटे से बालक हो, तुम घर जाओ, वो बाद में तुम तपस्या वगैरह जब बड़े हो जाओगे तब कर सकोगे, अभी नहीं। लेकिन ये बहुत जिद्दी, मतलब दृढ़ निश्चयी थे, नहीं मुझे तो अभी तपस्या करने जाना है। तब नारद मुनि ने उनको मंत्र दिया, ठीक है तुम जाना ही चाहते हो, तब उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये अष्टाक्षरी मंत्र दिया उनको, और बोला कि इस मंत्र का जाप करते हुए तुम ये विधि से जप करो। और ध्रुव महाराज 5 वर्ष के बालक, लेकिन उन्होंने इतनी कड़ाई से उस सारे नियमों का पालन किया। पहले तो 15 दिन में एक बार एक सूखा पत्ता और थोड़ा सा जल, फिर एक महीने में, और फिर तो अपने सांस पर भी पूरा कंट्रोल कर दिया। इतना जबरदस्त कंट्रोल किया उन्होंने कि सारा ब्रह्मांड हिल गया, कि अरे वायु ही आ नहीं रही है। तो इस प्रकार उनका तप रहा, और भगवान विष्णु आए। तो एक्चुअली उन्होंने तपस्या क्यों चालू की थी? उनको राज्य चाहिए था। अर्थार्थी थे वे। अर्थ यानी धन, है ना। तो धन प्राप्ति के लिए वो तो गए थे। लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु ने उनके माथे पर शंख लगा के उनकी तपस्या को वो किया, तब बोले कि बेटा तुमको जो मांगना है मांगो। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो कांच के टुकड़े की तलाश में आया था, और मुझे तो आपके दर्शन के साक्षात हीरा मिल गया, है ना। आपके दर्शन साक्षात हो गए, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब उनको ये महसूस हुआ कि मैं कितनी छोटी चीज मांगने आया था, मैं तो कांच के टुकड़े मांगने के लिए आया था, लेकिन मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, वो जानते हैं इन्होंने किस मन से तपस्या शुरू की। तो उन्होंने उनको ध्रुवलोक का राजा बना दिया, है ना। ध्रुवलोक उनको दिया, जिसको जो कभी नष्ट नहीं होता। हम तो इस प्रकार। और कुछ लोग रहते हैं ज्ञानी, है ना। ज्ञानवान है वो, उनको ज्ञान है कि ये भौतिक प्रकृति ऐसी है, वैसी है, सब कुछ ज्ञान है, लेकिन फिर भी भगवान क्या है ना, ये जानना है। तो इस ज्ञान के माध्यम से वे भगवान के पास जाते हैं, और फिर धीरे धीरे जानते हुए, भगवान को जानते हुए, फिर वो उनके शरणागत हो जाते हैं, है ना। उनकी प्रेमा भक्ति करने लगते हैं। तो ज्ञानी तो बहुत पास में है भगवान के, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 लोग जो है उनको पुण्यात्मा कहा है भगवान ने। तो हम लोग भी इसमें आते हैं, जिज्ञासु है हम लोग, है ना। तो इसलिए हम, चलिए हम लोग भी पुण्यात्मा कहलाएंगे। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्त में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। ठीक है। तो जो परम ज्ञानी में है, ज्ञानी है, और जो फिर भक्त बन जाता है, शुद्ध भक्त बन जाता है, वो सबसे श्रेष्ठ है, से भगवान बता रहे हैं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वामैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवाम उत्तमाम गतिम। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ठीक है। जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है और उदार चेता है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वे भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता है, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए, वह महात्मा कहलाता है। किसी भी उद्देश्य से भगवान के पास जाए। लेकिन हम लोग करते क्या है, देवी देवताओं के उसमें लग जाते हैं,
कोई सकाम कर्म लेकर जाते हैं तब। लेकिन जो सकाम कर्म से भी भगवान के पास जाए, उसको महात्मा बोल रहे हैं भगवान, है ना। तो भगवान का स्थान जो है वो कम से कम हमें जानना चाहिए। हमारे सारे भौतिक आवश्यकताएं, आध्यात्मिक आवश्यकताएं, सब कुछ भगवान ही परिपूर्ण कर सकते हैं। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हम्म तो कौन सा महात्मा दुर्लभ है? कि सचमुच ज्ञान हो जाता है जिसको, बहुत जन्मों जन्मांतर के बाद, एक जन्म का ज्ञान नहीं है, अनेक जन्म कंटिन्यूअसली जिसने ज्ञान का अनुशीलन किया है, तो वो जब भगवान की शरण में जाता है तो वो बहुत ही दुर्लभ होता है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवतः, तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो सबसे पहले तो भौतिक इच्छाओं के द्वारा जिनकी बुद्धि मारी गई है, वो लोग क्या करते हैं? देवताओं के पास जाते हैं। हम्म, अब देवताओं के पास जाते तो तब तक भी ठीक है, और वे आगे क्या करते हैं? अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अगर उसका वो सतोगुण में है तो उसका पूजा करने का मार्ग अलग होगा, अलग देवताओं के पास जाएगा। अगर रजोगुणी है तो अलग लोगों के पास जाएगा, तमोगुणी है वो अलग कार्य करेगा। तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार वे कुछ कुछ विधि विधानों का पालन करते हैं। लेकिन ये सब लोग कौन से हैं? जिनकी बुद्धि मारी गई है भौतिक इच्छाओं के द्वारा। भौतिक इच्छाएं तो हमारी अनगिनत रहती है, बड़ा घर चाहिए, बड़ी कार चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, है ना। तो भौतिक इच्छाएं लेकर हम अगर देवताओं के पास जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी बुद्धि मारी गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति, तस्य तस्याचलाम श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। अब देखिए, अब भगवान क्या करते हैं, मजेदार बात है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। अब देखिए ने, भगवान क्या करते हैं? भगवान ये बोल रहे हैं कि जिसकी बुद्धि मारी गई है वो देवताओं के पास जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उनको तो सब जानकारी है ही, क्योंकि वो हमारे हृदय में है। तब वो क्या करते हैं? किसी देवता, जैसे एक उदाहरण के लिए, कोई बोलता है कि अरे ये व्रत करने से ना, बुधवार का व्रत करने से ना लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो जाती है। तो इसके मन में इच्छा होती है, अरे चलो मैं भी भगवान का, सॉरी, लक्ष्मी जी का बुधवार का व्रत करूं, है ना, मुझे भी धन संपत्ति मिल जाए। तो भगवान क्या करते हैं? उस इच्छा को प्रबल करते हैं, और ऐसा नहीं कि उसको बताते हैं कि अरे नहीं ये तू गलत मार्ग पर जा रहा है, तेरी मति मारी जा रही है। ऐसे नहीं करते भगवान, उस इच्छा को प्रबल करते हैं। है ना, ये कितनी मजेदार बात है ना। किसी देवता की पूजा करने की कोई इच्छा करता है, तो मैं उस इच्छा को, श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, यानी वो इच्छा को और जागरूक करते हैं कि हाँ नहीं नहीं, वो बुधवार का व्रत करना ही चाहिए, उससे मेरी ये सारी तकलीफें दूर हो जाएगी, प्रबल करते हैं। और फिर जिससे कि वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ठीक है, तो वो बुधवार के व्रत में लग गया इंसान, है ना। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते, लभते च ततः कामान मयैव विहितान् हितान्। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, तो वो लग गया बुधवार के बुधवार के व्रत में। तो और फिर क्या करते हैं भगवान? हाँ, लक्ष्मी देवी को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ठीक है भाई, चलो इसकी इच्छा की पूर्ति कर दो। उसकी इच्छा की तो पूर्ति हो गई, लेकिन उसके बारे में अगले श्लोकों में बताएंगे भगवान। वो
लाभ कैसे हैं। हाँ, और ये सब लाभ देते कौन है? एक्चुअली ये भगवान ही देते हैं, लेकिन उनके माध्यम से, उस विशेष देवता के माध्यम से वो उस लाभ को उस व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये देने वाले भगवान ही हैं, और केवल हम नाम लेते हैं उन देवताओं का। देवताओं को भी हमने वो करना चाहिए, बहुत आदर देना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, है ना, सब कुछ, क्योंकि वे परम भक्त, अच्छे भक्त है भगवान के। इसलिए भक्तों को आदर देना बहुत आवश्यक है। लेकिन हमने मांगना क्या चाहिए? कि हमको भी भक्ति दो, है ना, भगवान की भक्ति के की भावना हमारे मन में भी जागृत करो, भक्ति दो, बस इतना ही मांगना चाहिए हमने, किसी से भी, इवन भगवान से भी मांगते समय यही मांगना चाहिए कि बस आपके चरणों में हमको छोटा सा मिट्टी का तिनका रहता है, उतनी ही जगह दे दो, आपके चरणों में मुझे ले लो, है ना, कोई भी चीज, बाकी तो सब टेम्पररी है ना। अब यहाँ पर भगवान क्या बताते हैं? अंतवन्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था ना कि उनको, उनकी पूर्ति करते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन अब बता रहे हैं कि वो फल कैसे रहते हैं, सीमित और क्षणिक। ठीक है, बहुत टेम्पररी ऐसे कुछ फायदा हमको होता है। तो ये जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करके कुछ इच्छा प्राप्ति के लिए कुछ करते हैं, और भगवान उस देवता के माध्यम से उस इच्छा की पूर्ति करते हैं। लेकिन जो इच्छा की पूर्ति होती है वो केवल सीमित और क्षणिक है। ठीक है, तो देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अब आप बोलोगे क्या बुराई है उसमें, देवलोक को जाते हैं, क्योंकि हमारी अभी भी कंसेप्ट बहुत लोगों की यही है कि स्वर्ग प्राप्ति यानी टॉप मोस्ट। लेकिन स्वर्ग यानी क्या? देखिए, ब्रह्मलोक तक भी जो है सब कुछ भौतिक जगत में ही है। हम्म, तो भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये ब्रह्मलोक में भी है। हालांकि उनका समय बहुत लंबा है, लेकिन है तो सब जगह पर। जहां पर भी ब्रह्मांड के अंदर हम गए, भौतिक जगत के अंदर हम गए, तब वो वहां पर ये सारी समस्याएं हैं ही, और हम भगवान से दूर है ही। लेकिन जब हम भगवान के धाम को जाते हैं तब ये सारी तकलीफें दूर हो जाती है ना। तो हमको हमारा गंतव्य, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान के परम धाम को प्राप्त करना, ये परम लक्ष्य हमारा होना चाहिए। बाकी तो देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाएंगे, है ना। हमने सूर्य देव की पूजा की तो सूर्य देव के पास जाएंगे, चंद्रदेव की पूजा की तो चंद्रदेव चंद्रलोक में जाएंगे। ब्रह्मलोक तक भी सब कुछ ये भौतिक जगत में ही है, हमको जाना है उससे परे, आध्यात्मिक जगत में। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं यानी भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। ठीक है, तो ये बुद्धिहीन मनुष्य का लक्षण है कि भगवान को सोचते हैं पहले ये निराकार थे, अब जब ये द्वापर युग में प्रकट हो गए हैं, है ना, तब उन्होंने ये शरीर धारण कर लिया है, और फिर से जब इस धरती को छोड़ दिया तो फिर से वो अव्यक्त हो गए। ऐसे उनको लगता है। तो ऐसे लोग अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान की जो प्रकृति है, एक्चुअल प्रकृति है, कैसी है? वो अविनाशी है, और तो और सर्वोच्च है, सबसे उच्च लेवल की है। ऐसे उनके स्वरूप को वो लोग नहीं जान पाते, बुद्धिहीन लोग। हम्म, आगे भगवान बोल रहे हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा
तथा अविनाशी हूँ। तो अल्पज्ञों के सामने, जिनको भगवान पर मतलब जो महात्मा नहीं है, महात्मा कौन है? जो शरण जाते हैं भगवान को। तो बाकी सब लोगों को बुद्धिहीन, अल्पज्ञ यानी अल्पज्ञानी, ऐसे भगवान ने सब बोला है। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान प्रकट नहीं होते, है ना। तो वो क्या करते हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य तो हमेशा रहता है। हम यहाँ पर अंधेरा भी हो जाए, रात भी हो जाए, फिर भी दूसरे देशों में प्रकाश रहता है। तो सूर्य तो हमेशा रहता ही है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, सूर्य के रहते हुए दिन में भी सूर्य के सामने एकदम काले बादल आ जाते हैं, तो सूर्य हमको दिखता नहीं है ना। लेकिन सूर्य तो रहता ही है। वैसे ही भगवान क्या बोल रहे हैं, मुझे उनके सामने प्रकट ही नहीं होना, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मेरे अंतरंगा शक्ति के जैसे बादल मेरे सामने ले लेता हूँ। हाँ, उसके कारण उनको मैं दिखता ही नहीं हूँ, उनको वे मुझे महसूस ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो अंतरंगा शक्ति का एक कवर मैं अपने ऊपर डाल लेता हूँ। ठीक है ना। लेकिन भगवान का अस्तित्व तो रह गई, जैसे सूर्य का रह गई वैसे ही। तो ये बादल बीच में, जैसे उनके दृष्टि के आगे ऐसे अज्ञान के बादल भगवान ले आते हैं, तो उसके कारण वो जान नहीं पाते हैं भगवान को, कि भगवान का स्वरूप कैसा है, अजन्मा और अविनाशी। ना उनका कभी जन्म हुआ है ना, ना कभी मृत्यु होगी, ना मतलब वो इस प्रकार से अजन्मा, वो हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे, ऐसा उनका स्वरूप है, अविनाशी, है ना। तो वे स्वरूप को वे अल्पज्ञ लोग नहीं जान पाते। ये ईशोपनिषद में भी एक सुंदर श्लोक आया है ना। ईशोपनिषद में भी इस योग माया आवरण की पुष्टि हुई है, जिसमें भक्त प्रार्थना करता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है, ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा ले, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है ना। तो जैसे इवन सूर्य का तेज जब रहता तो हम सूर्य की तरफ नहीं देख सकते, वैसे यहाँ पर उपमा दी गई है कि आपका ब्रह्म तेज जो है, उसके कारण आपका एक्चुअल जो दर्शन है वो नहीं हो रहा है, उसको कृपा करके हटा दीजिए। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हम्म। तो जो कुछ भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, सब कुछ वे जानते हैं, है ना। तो भविष्य भी जानते हैं, इसलिए अर्जुन को पहले ही बता देते हैं विराट रूप दर्शन में, कि देखो ये सब लोग तो मारे ही जाने वाले हैं, तुम निमित्त मात्र बनो। तो इस प्रकार वे भविष्य भी पूरी तरह से जानते हैं। ठीक है। तो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सब कुछ वे जानते हैं, और सभी जीवों को भी जानते हैं। लेकिन जीव ऐसे अज्ञानी हैं कि वे भगवान को नहीं जानते। मुझे कोई नहीं जानता, ठीक है, वे सारे जीवों को जानते हैं। हम्म। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। ये मोहित हो जाते हैं, है ना। इच्छा और घृणा से उत्पन्न द्वंद्व, कोई चीज की आकांक्षा करना और कोई चीज से एकदम घृणा करना, ये द्वंद्व, अनेक प्रकार के द्वंद्व होते हैं। तो ये द्वंद्वों के कारण हम एक प्रकार से मोहग्रस्त हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं हम लोग। हाँ, और इस प्रकार हम मोह के जाल में फंस जाते हैं। हम ये थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेते हैं।
मैं एक मिनट देखती हूँ कितने श्लोक है इसमें। हाँ, इसी है, हो जाएंगे। हम्म। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। हाँ, ये सब माया है ना, कि वो कभी इच्छा के स्वरूप में और कभी घृणा के स्वरूप में हमारे अंदर जागती है और हमें बांधती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या भी करता है ना। दोनों तरीके से काम करता है ये माया। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते, अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त है, वे सोचते हैं कि भगवान भौतिक अर्थात अपरा शक्तियों द्वारा उत्पन्न है। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान दुख सुख स्त्री पुरुष अच्छा बुरा आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। ये ही मोह के द्वंद्व है। जो लोग ऐसे द्वंद्व से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख है और वे भगवान को नहीं समझ सकते। ठीक है ना। मेरा मेरा करने में जो लगा रहेगा वो भगवान को कभी नहीं समझेगा। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो जिनके सारे ही पाप कर्म जो है वो खत्म हो गए हैं, है ना। पाप कर्म अगर किए हैं पिछले जन्मों में तो इस जन्म में या इसके अगले जन्म में भी उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। वो एक पाप का ऐसे चक्र है कि इच्छा करता है आदमी, है ना, इच्छा करता है और फिर कर्म की ओर उद्यत होता है। कर्म करने से उसके फल निश्चित होते हैं, है ना। कूटम बीजम, है ना। क्या है वो, अप्रारब्धम कूटम बीजम। हाँ, तो कभी कभी वो पाप कर्म जो है उनका फल अप्रारब्ध में जाता है, यानी वो तुरंत प्रकट नहीं होता और कभी कभी प्रकट हो जाता है। जैसे कोई किसी चोर ने चोरी की, अगर वो पकड़ा नहीं गया तो क्या हुआ, अप्रारब्ध में जाए गया वो, लेकिन है। हाँ, भौतिक दुनिया में शायद कोई जानता नहीं है कि उसने चोरी की है, लेकिन जहां हिसाब रहता है वहां रहता है वो हिसाब, वो अप्रारब्ध में गया। हाँ, प्रारब्ध में गया तो उसको तो तुरंत पुलिस पकड़ लेगी, जेल हो जाएगी, ये सब वो चक्र में गया। और अप्रारब्ध में गया तब क्या होगा कि कभी ना कभी उसको उसका फल भुगतना पड़ेगा। तो हम भी जो कुछ कठिनाइयां इस जीवन में सहन करते हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं हमने वो पाप कर्म किया है किसी ना किसी जन्म में, उसका फल आज भोग रहे हैं, इतना निश्चित है ना। तो ये सर्कल होता है। इसलिए जब हमारा सारे पाप कर्मों का खत्म खात्मा हो जाएगा तब कहीं हम मोह से मुक्त हो जाएंगे। ये मेरा ये तेरा ये भावना हमारी नष्ट हो जाएगी और तब हम सेवा में तत्पर हो जाएंगे भगवान के। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विद कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो जो जरा और मृत्यु यानी इस भौतिक जगत में तो अब बुढ़ापा आएगा ही और मृत्यु होगी ही, मृत्यु होगी तो जन्म होगा ही, है ना। तो इस प्रकार से ये चक्र में पड़े ही रहते हैं हम सारे ही जीव। तो बुद्धिमान व्यक्ति इससे छुटकारा पाने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। हाँ, और ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को क्या कहा गया है, वास्तव में ब्रह्म है। ब्रह्म के अनेक अर्थ भी बताए जाते हैं। ब्रह्मो आत्मा को भी बोला जाता है, कभी कभी शरीर को भी बोला गया है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्म
ब्रह्मलोक के स्तर को ही बोला गया है क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं, उच्च स्तर का उनका विचार होता है? साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञञ्च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो भगवान भक्ति में लीन होता है, परमेश्वर को जो पूर्णतः जानता है कि यही जगत के, देवताओं के और सभी के कंट्रोलर है, नियामक है ना, ईश्वर, परम ईश्वर है, ऐसी जो जानता है, पूरी तरह से आश्वस्त है इसके बारे में, वो मृत्यु के समय भी भगवान को जान और समझ सकते हैं। क्योंकि मृत्यु ये बहुत ही कठिनाई वाला समय रहता है, उस समय भगवान का स्मरण आना यही हमारे जीवन की सफलता है। तो यहाँ पर ये आखिरी श्लोक है, तो मृत्यु के समय भी वो व्यक्ति जान पाता है। ठीक है, हम थोड़ा सा प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ लेते हैं। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे है दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा, ऐसे अनेक विषय इस अध्याय में लिए गए हैं। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसा दृढ़ श्रद्धा ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? श्रद्धा। हाँ, श्रद्धा ये पहली स्टेज है, फिर श्रद्धा के बाद साधु संग, है ना, मतलब भक्तों का संग। श्रद्धा, साधु संग, फिर भजन क्रिया। भजन क्रिया में आप भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, है ना, तो वो भजन, भजन क्रिया। भजन क्रिया करते करते यानी जब करते 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 ओवर द पीरियड्स क्या हो जाएगा? अनर्थ निवृत्ति। हमारे मन में इतने सारे जो कलमश भरे हैं, मैल भरा है, वो अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। हाँ, उसके बाद फिर निष्ठा, हाँ, कि दृढ़ता हो जाएगी हमारे मन में भगवान के प्रति। हाँ, निष्ठा, फिर आसक्ति, आसक्त हो जाएंगे, हमको बाकी चीजों से हम विरक्त हो जाएंगे और आसक्ति भगवान के चरण कमलों के प्रति हो जाएगी। आसक्ति, फिर रुचि, हमको रुचि आने लगी, कितना अच्छा लगता है ये जप करने से, कितना अच्छा लगता है भगवान कृष्ण के रूप गुण लीला उनका श्रवण करके, स्मरण करके, कितना अच्छा लगता है ना, रुचि, है ना। फिर भाव, हाँ, उस भाव में हम चले जाएंगे, कोई रिश्ता बन जाएगा हमारा। और फिर प्रेम, है ना, ये अंतिम स्टेज है भक्ति की। हाँ, तो यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत है। श्रद्धा जो है वो शुरुआत है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवत गीता का 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा 7वां अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, आज ऐसा पढ़ के लगा जैसे लगता है कि माँ अपने बच्चों को शुरुआत में जो सिखाती है पग पग चलना, उस तरह इस अध्याय को लगा माता जी। है और ना, जो भी श्लोक उठाइए माता जी, लगता है ये याद कर लेंगे, ये सही में। याद कर लेंगे। हाँ इस हाँ, श्लोक, इस अध्याय में ऐसा लग रहा है। सही में बहुत सही बात कही आपने। इतने जी सुंदर माता सुंदर जी। श्लोक है इसमें जी कि माता जी। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब बहुत सरल शब्द है माता जी। हम तो लग रहा था पढ़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन जब आपके साथ साथ पढ़ रहे हैं ना माता जी, तो मुझे ये और सरल लगता जा रहा है। हाँ, वो एक्चुअली मैं पढ़ो ना तो लिखती जा बहुत रही हूँ, सुंदर कहीं होता कहाँ तक लिखूं मैं समझ नहीं आया। कितना श्लोक हम लिखे हैं, सोचे थे 5 केवल, लेकिन 10 लिखा गया है कि 10 तो रटेंगे। अरे वाह बहुत अच्छी बात है माता जी थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे बहुत कृष्णा माता जी। बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा लगा।
जी। हरे कृष्णा, किसी के कुछ प्रश्न हो तो पूछे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेज करें। आप चैट में भी डाल सकते हैं अपने प्रश्न। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। एक जी मिनट माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी। जी। हम बोल रहे हैं, आप भक्ति की शुरुआत में माता जी बताइए ना कि श्रद्धा, निष्ठा, नहीं नहीं, आसक्ति, रुचि। हाँ। पहले तो श्रद्धा, फिर साधु हाँ। संग, साधु संग, अच्छा अच्छा, साधु संग यही फिर छूट गया था माता भजन जी। क्रिया, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। हम्म। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा। निष्ठा की बहुत स्टेज ऊपर की है, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति पर ही हम बहुत बहुत समय तक अटक जाते हैं। कठिन है अनर्थ माता निवृत्ति जी, करना, है ना। अनर्थ नीति मतलब क्या हुआ? अनर्थ यानी नीति मतलब? अपने अंदर के जो खराबियां हैं, जो मल है हमारे अच्छा। अंदर बैठा हुआ, मैल बहुत सारा बैठा हुआ है, उसको निकालना। इतना शुद्ध अंतःकरण होना चाहिए, है ना। नहीं तो हमारे अंदर तो कितने सारे विकार जड़े हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, है ना, पता नहीं कितने सारे हैं। तो उन सबसे शुद्धि पाना, वो अनर्थ निवृत्ति है। अनर्थ नीति मतलब अपने विकारों को समाप्त हाँ, करना। समाप्त करना, अपने अंदर के सारे विकारों को समाप्त करना, वो अनर्थ निवृत्ति। वो सबसे कठिन स्टेज है। जैसे जी एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, है ना, तो ये जो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ये पूरी चढ़ाई के हैं। हाँ, उसके बाद जरा हम, जब अनर्थ निवृत्ति पूरी तरह से हो गई, फिर निष्ठा, रुचि, ये फिर अपने आप धीरे धीरे होता है। लेकिन अनर्थ निवृत्ति तक हमको बहुत प्रयास करनी चाहिए। अनर्थ निवृत्ति तो सबसे कठिन स्टेज है। ठीक है। हरी बोल माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अनर्थ। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, किसी और के प्रश्न हो तो पूछे। लगता है किसी के प्रश्न नहीं है। तो चलिए, हम चैट में कुछ है क्या, मैं देखती। नहीं माता जी, चैट में कोई प्रश्न नहीं ना। नहीं जी। चलिए, तो हम यही खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी वैष्णव ठीक। भक्तों को।